पर्टिकुलर जगह बनाई है, वहाँ पे बैठ के लेडीज इफ्तार कर सकती हैं। वक्फ बोर्ड के थ्रू ही हमारी कमेटी रजिस्टर्ड हुई है, तो उसी के उससे चलते हैं वक्फ बोर्ड के से, जो उनके रूल और रेगुलेशन है सारे। आज हैं हम दिल्ली के कमर्शियल और हिस्टोरिक सेंटर में, कनॉट प्लेस। यहाँ पे भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी तो मशहूर है ही। यहाँ पे लोगों के वर्क प्लेसेस हैं, मार्केट्स हैं और यहीं पे एक हिडन जेम है, मोती मस्जिद। 1930 के दौर में जब कनॉट प्लेस को ब्रिटिश हुकूमत ने एक नए तजारती मरकज के रूप में डेवलप किया, तभी मोती मस्जिद यहाँ कायम हुई। 1911 में जब दिल्ली को ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनाया गया, उसके बाद 1920 और 1930 में नए शहर का निर्माण तेज हुआ। सफेद कॉलोनीज और गोल्ड मार्केट स्ट्रक्चर के साथ सीपी धीरे धीरे शहर का कमर्शियल हब बन गया। इसी रोशन और मसरूफ मरकज के दरमियान मोती मस्जिद ने इबादत और सुकून की एक अलग पहचान बनाई। आज भी जब बाहर ट्रैफिक का शोर, शॉपिंग की भागा दौड़ी और शहरी जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है, तब मस्जिद के अंदर एक अलग ही सुकून महसूस होता है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि दिल्ली सिर्फ इमारतों और बाजारों का नाम नहीं, बल्कि रिवायत, रूहानियत और साथ जीने की तहजीब का नाम भी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद असद है, मैं सेक्रेटरी हूँ मोती मस्जिद में। और यहाँ पे काफ़ी लोग इफ्तियार करने आते हैं, तो उसका सब मिलजुल के, जितनी भी कमेटी वाले हैं और मार्केट वाले हैं, हम सब मिलजुल के उसका इंतजाम करते हैं। सब 200-250 आदमी, कम से कम 200-250 आदमी रोज का फुटफॉल 200-250 आदमियों का है। और जैसे ये मस्जिद सीपी में है और दिल्ली में से बहुत कम ऐसी मस्जिदों में से एक है जहाँ पे औरतों के लिए भी नमाज पढ़ने की जगह है, तो उनके लिए भी इफ्तार के इंतजाम होते हैं। इंतजाम किया जाता है उनके लिए भी, हाँ, स्पेशली ladies के लिए भी। एक पर्टिकुलर जगह बनाई है, वहाँ पे बैठ के लेडीज इफ्तार कर सकती हैं। अच्छा, जैसे ये 1941 में बनी थी और ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के द्वारा पूरा इसका निज़ाम चलता है, तो कैसे इसकी फंडिंग और बाकी सारी चीज़ें चलती हैं? वक्फ बोर्ड के थ्रू ही हमारी कमेटी रजिस्टर्ड हुई है, तो उसी के उससे चलते हैं वक्फ बोर्ड के से, जो उनके रूल और रेगुलेशन है सारे। यहाँ पे जो नमाज होती है वो 5 वक्त की तो पढ़ाई जाती होगी, और जैसे यहाँ पे इफ्तार का तो इंतज़ाम है ही। नहीं शहरी का कोई देने, क्योंकि मार्केट है इसमें, सुबह जी। कोई होता नहीं ज़्यादा। अच्छा अच्छा, जी हाँ। बट ये सुबह फजर के वक्त सुबह फुल- मौजिन साहब होते हैं। मौलवी साहब अच्छा, होते हैं। मौजिन मौजिन साहब होते हैं, इनके साथ एक दो लोग होते हैं, जी। उनके लिए इफ्तियार का इंतजाम करा जाता है, तो उनको दिया जाता है सारी चीज़ें, ऐसी बात नहीं। और ये भी अपना यहाँ पे भी बनाते हैं। तो कभी आपको जैसे जो चीज़ें चल रही हैं पॉलिटिकली, जो सारी चीज़ें हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आई हो? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें वहाँ पे, बल्कि यहाँ पे सपोर्ट है। जो भी बराबर गैर मुस्लिम शॉप्स हैं, वो हमें बिल्कुल सपोर्ट करते हैं सारे। जी। वो पूछते हैं कि किसी चीज़ की जरूरत हो तो हमें ज़रूर बताना। साल रमज़ान पास होने की वजह से अच्छे से बीतता है, तराबियाँ वगैरह का एहतमाम अच्छे से है और रौनक अच्छी रहती है रमज़ान में। आपकी ये दुकान यहाँ पे कब से है? हमारी दुकान ये 1963 से है तो ये आपकी जनरेशनल जी, जनरेशनल ही है, generation वालिद पास साहब on ने स्टार्ट करी थी, तो तब से यही चल रहा है, वॉच रिपेयरिंग का काम ही। जैसे रमज़ान का महीना है, बरकत वाला महीना है, तो आप जैसे अपने शॉप के साथ इसको कैसे मैनेज करते हैं? कैसे इबादत में आपकी कोई खलल तो नहीं पड़ता है? कैसे? थोड़ा दुकान के टाइमिंग शॉर्ट हो जाते हैं, बाकी इबादत के लिए तो पूरा टाइम है। इबादत एक तो और महीने ज़्यादा के हो लिए। जाती है। इबादत तो और ज़्यादा हो जाती है। तो कहा भी जाता है कि रमज़ान के महीने में तो मतलब एक फ़र्ज का बदला जो 70 गुना ज़्यादा है। अगर आप एक फ़र्ज अदा करते हैं तो उसका गुना उसको जो इजाफा है वो 70 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो उसी हिसाब से रिज़्क़ में भी बरकत होती है। आदमी चाहे जैसे मर्ज़ी करे, लेकिन उसको कोई परेशानी नहीं होती। हम लोग यहाँ से कम 20-25 साल से मस्जिद से जुड़े हुए हैं। हम भी मस्जिद के अंदर खिदमत करते हैं। नफीस भाई हैं, ये भी खिदमत करते हैं माशाल्लाह सभी। और पालिका से लगे हुए जो पुराने मार्केट से जुड़े हुए पालिका से, वो सब हम खिदमत करते हैं। पर डे लगभग हम यहाँ पे लगभग 5 बजे का असर के आसपास आते हैं और हम फिर मगरिब नमाज पढ़ के, रोज़ा खुलवा के, तब लोग हम यहाँ से जाते हैं। तो माशाल्लाह लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये का डेली का खर्चा होता है। अच्छा। वो सब लोग हम कुछ पर्सनली भी करते हैं, नहीं तो सबका जुड़ के ही होता है। कोई दे के भी जाता है इफ्तार का, जिसकी इच्छा होती है। कोई अपना पर्सनली पर डे का भी कर सकता है, अगर कोई चाहे तो ऐसा किसी की कोई बाउंडेशन नहीं है, तो जो चाहे अपना पर्सनली भी कर सकता है पर डे। इसका अमाउंट दिल्ली वक्फ की तरफ से? ना उनकी तरफ से कुछ नहीं, हम उनकी तरफ से कुछ नहीं, हम अपनी तरफ से पर्सनली बट उनका इंतजाम तो वो सारा हाँ, उनके वो अंडर है ना? अंडर रहता है, लेकिन इंतजाम हम लोग करते हैं। पर्सनली सारा हम ही करते हैं। जो कमेटी है, अभी जो आपसे जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से बात हुई थी उन लोगों से, तो वो लोग और हम लोग सब मिलके ही का सारा कुछ करते हैं। तो फिर अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान में और बरकत ही होती है माशाल्लाह। नमाजी बढ़ जाते हैं, हर चीज़ का खर्चा बढ़ता है, ऐसा नहीं है। बिजली का, पानी का, सब आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले मस्जिद का इनकम अगर 2000 रुपये होती है, तो
रमज़ान के अंदर मेरे ख्याल से 20,000 हो जाती है। अल्लाह की तरफ से इतनी बरकत है। तो सब चीज़ आराम से मैनेज होती है, कोई परेशानी नहीं है। और माशाल्लाह 1941 की मस्जिद है, ये हेरिटेज एरिया के अंदर है, तो सब चीज़ बढ़िया है माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं। और दिल्ली में बहुत कम ऐसी मस्जिद है जहाँ पे औरतों के लिए भी नमाज़ पढ़ने के लिए है। उसमें जी से जी एक हाँ, ही उसमें से एक ये मस्जिद है और ऊपर आप देख के भी शायद आए हैं, तो माशाल्लाह पूरा इंतज़ाम बढ़िया तरीके से सेपरेट है। रोज़ा इफ्तार उनका करने का भी अलग से इंतज़ाम होता है और नमाज का भी होता है। कभी भी वो आएँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इवन अपने यहाँ के लोकल लेडीज़ भी आती हैं और जो घूमने लोग आ रहे हैं उनमें फॉरनर्स भी होते हैं कई बार, तो वो भी नमाज अदा करके जाते हैं और तारीफ़ करके जाते हैं कि भी माशाल्लाह यहाँ पे लोगों ने अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। जी। हाँ, मेरा निकनेम अब्दुल है। अच्छा। हाँ, जी, आप यहाँ पे मस्जिद से किस तरीके से जुड़े हुए हैं? मैम एक्चुअली मैं ना पिछले 6 साल से यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ मेरी ICICI बैंक में जॉब है, मैं एज ए कैशियर हूँ और मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने आता हूँ डेली पहुँचे टाइम की, तो इस वजह से मेरा आना जाना स्टार्ट हो गया। बाकी पूरे 1 महीने की खिदमत मेरी यहीं रहती है, मैं 1 महीना यहीं रहता हूँ, घर नहीं जाता हूँ। अच्छा। हाँ जी, यहीं मेरी सहरी, यहीं मेरा इफ्तार, यहीं से मैं ऑफिस जाता हूँ, यहीं से वापस ऑफिस से यहाँ आ जाता हूँ। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी शाहजहाँपुर का, शहीदों की नगरी का रहने वाला हूँ। अच्छा। ठीक, जी हाँ। जी, तो जैसे रमज़ान का महीना है, बरकत वाला महीना है, तो यहाँ पे आप अपने घर वालों से दूर हैं, तो किस तरीके से यहाँ पे आपको कैसा फील हो रहा है? मैम बहुत अच्छा फील होता है। एक तो बहुत सारे लोग होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है ना। करीब ये मानिए 200-250 लोगों का डेली का इफ्तार रहता है, ठीक है। जितना भी सफाई का, जितना भी खिदमत का रहता है ना, वो सारी मेरी जिम्मेदारी पे। अच्छा। हाँ जी मैम, तो अभी बस मैं आया हूँ, जैसा मैं लग जाऊँगा अब काम में। सारे लोग और पूरी टीम है, जी। पूरा ऑर्गेनाइज कर रखा है हम लोग ने कि किसकी जिम्मेदारी में कौन सा काम है। तो सारे जिसको इफ्तारी का सारा सामान लाना है तो इफ्तारी का, जिसको कलेक्शन करना है उसको कलेक्शन करना है, जिसको सफाई करना है उसको सफाई सबको करना है। अलग-अलग ड्यूटीज़ सबको अलग दी हैं। ड्यूटी आपकी दे क्या रखी ड्यूटी है? है। मैम मेरी ज़्यादातर सफाई की ड्यूटी है। अच्छा। मैंने वो खास तौर से अपने लिए वो काम लिया है जानबूझ के। अच्छा। हाँ, इसके साथ मैं एक NGO भी चलाता हूँ। अच्छा, हाँ जी मैम, आप यहाँ पे 8 साल से 6 साल 6 साल से 6 साल 6 साल से हैं और 6 साल से आपके रमज़ान इसी तरीके से इसी गुजरते हैं? तरह से गुजर रहे हैं मैम। 6 साल से इस मस्जिद से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी अच्छे लोग आते हैं यहाँ पर, एक दूसरे की हेल्प भी होती है और बहुत सारे लोग इफ्तारी लेकर भी आते हैं। कनेक्शन मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत होती है, अच्छा लगता है। फिर पता चलता है कहाँ कहाँ हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ हेल्प भी करते हैं हम लोग। सेकंड फ्लोर बेसिकली पूरा लेडीज़ के लिए बूट है, बट अभी रमज़ान के दिनों में उनको अंदर शिफ्ट कर दिया है दूसरी जगह पे। अच्छा। बाकी बेसिकली लेडीज़ के लिए बूट है। सेकंड फ्लोर सेकंड फ्लोर, हाँ, वहाँ पर मतलब किसी भी बॉयज़ की और मर्द की जाने की अनुमति नहीं है। ऑलरेडी हमने बोर्ड वगैरह सब लगा रखा है। कनॉट प्लेस की भीड़, रोशनी और रफ्तार के बीच मोती मस्जिद खामोशी से अपनी कहानी सुनाती है। ये सिर्फ एक इबादत गाह नहीं बल्कि दिल्ली के बदलते दौर का गवाह भी है। एक तरफ मॉडर्न शहर की चमक, दूसरी तरफ सदियों पुरानी तहजीब का सिलसिला, और इन दोनों के दरमियान ये मस्जिद एक पुल की तरह खड़ी है।